नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। प्रस्तुत है आपके समक्ष एक नया अध्याय, मोह और प्रेम। सबसे खतरनाक नशा इंसान का ही होता है। जिसके मोह में पड़ जाए उससे कभी भी निकल ही नहीं पाता है। संतान का मोह, प्रेम का मोह। और ऐसा हुआ ही नहीं किसी को किसी का मोह रूपी नशा हुआ न हो। जिसको भी किसी का मोह हो जाता है सबसे पहले उसकी कमियां दिखना बंद हो जाएंगी। वो जो भी करेगा चाहे बुरा ही कर्म क्यों न हो, उसके उस कर्म में अच्छा ही नजर आएगी। कोई भी बाहरी व्यक्ति संतान की गलत आदतों के बारे में बताएगा तो हम उससे झगड़ने लगेंगे और उनके बच्चों के बारे में पूरा चिट्ठा खोल कर रख देंगे। जब किसी के मुंह का आंखों पर पर्दा पड़ता है तो बुरा कुछ भी दिखता ही नहीं है। आज का प्रेम भी मोह ही है, जो चाहते हैं कि मेरे अनुसार ही चले, खुद में उसको बांधना ही चाहते हैं, किसी अन्य के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसकी उनकी स्वतंत्रता ही छीन लेते हैं। जिसको भी तुमसे प्रेम होगा वो वैसा काम करेगा ही नहीं जिससे तुम्हें तकलीफ हो, परेशानी हो। सोचिए, विचार कीजिए। जिसको भी तुमसे प्रेम होगा उस पर कहीं पहरे बिठा लेना, लेकिन वो तुम्हारा होकर भी तुम्हारा होगा नहीं। प्रेम को मोह में बांध कर मत रखो। प्रेम स्वतंत्रता में है, वो कहीं जाएगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। संतान हो या प्रेम हो, दोनों से मोह का त्याग करो। प्रेम में स्वतंत्रता देख कर देखो। प्रेम विश्वास का दूसरा नाम है, जो विश्वास की डोर से बंधा होता है। संतान को कुल का दीपक बनाना है, बागडोर संभालनी है। जब तपेंगे तभी तो फौलाद बनेंगे। जब हारेंगे ही नहीं तो जीत की ललक कैसे पैदा होगी। हमेशा विजय मिले, बिना मेहनत के आसानी से चीजें मिल जाएं तो उनका मूल्य समझ में नहीं आता है। मुश्किल से, कड़ी मेहनत से लक्ष्य प्राप्त होता है, तब विजय की महक समझ में आती है। संतान के प्रति मोह का त्याग नहीं करेंगे तब तक जब जब संतान लड़खड़ाएगी और तुम तत्काल उसको सहारा देने के लिए खड़े हो जाएंगे तो संतान के अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी। अक्सर देखा गया है, माता पिता में माता का प्रेम मोह बन जाता है, जो बच्चों को पीड़ा में देखकर पिघल जाती है। पिता पर्दे के पीछे अदृश्य सहारे की भूमिका निभाते हैं और थोड़े अनुशासन प्रिय होते हैं। ऐसे पिता ही बच्चे में गहरी नींव रखते हैं, जिस पर मीनार ऊंची ऊंची खड़ी होती है। बच्चों के हृदय में पिता के लिए सम्मान तो रहता है, शायद प्रेम नहीं रहता है। देखा जाए तो प्रेम के असली हकदार पिता ही होते हैं। अगर माँ मोह का त्याग करे, कठिन श्रम अनुशासन की प्रेरणा दे तो माँ से बड़ा कोई भी गुरु नहीं हो सकता है। जो वीर शिवाजी
और महाराणा प्रताप अन्य शिरोमणि दे सकती है। आज की माँ की ममता में मोह ही झलकता है, जिसको प्रेम समझ लेती है। मुंह में चोट लगे तो काम छोड़ने के लिए कह देंगे मत करो। प्रेम में लक्ष्य प्राप्त न कर लो तब तक थकना न थकना है न रुकना है। मोह और प्रेम का अंतर हर किसी को समझ में नहीं आता है। इसको समझने के लिए चेतना जगानी पड़ती है। प्रेम को स्वतंत्रता प्रिय है, स्वतंत्र छोड़ दो। जिसके हृदय में प्रेम होगा वो कहीं जाएगा ही नहीं। प्रेम प्रेम आंखों की खिड़की से हृदय में उतरता है। दोनों की आंखें एक साथ मिलती हैं, जिसमें न सवाल न जवाब होता है, बस एहसास होता है प्रकृति का कण कण। बस सब कुछ सुंदर ही लगता है। शरीर रहस्य खनिजों की खान है, जो प्रेम में डूब जाए उसका हृदय रहस्य खनिज के साथ बेहतर से बेहतर बन जाता है। अपने प्रेम को जग की हर खुशी देने के लिए, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए वो सब कर जाता है जो कभी सपने में न सोचा होगा। तुलसीदास कवि रूप में उदय हुए। उस भक्त के अंदर खनिज संपदा की खान बन जाता है। साहित्यकार, कविराज, गीतकार और न जाने क्या क्या बन जाता है। अधिकारी, प्रतिष्ठित, डॉक्टर, इंजीनियर, जो चाहे वो प्रेम में पड़े व्यक्ति बन जाते हैं। जिसको भी प्रेम हो जाए वो कहीं भी किसी अन्य के प्रति जाएगा ही नहीं। प्रेम की अंतिम यात्रा आत्मा से आत्मा मिलन, जो मोक्ष की तरफ ले जाता है। मोक्ष तब ही मिल सकता है जब कोई कामना शेष न हो। प्रेम कभी आसानी से मिलता ही नहीं है। तड़पना, संघर्ष करना, कठिन श्रम करना, तभी प्रेम पूर्ण होता है। प्रेम को शब्दों में बांध नहीं सकते हैं, न व्याख्या कर सकते हैं। जो प्रेम में पड़ते हैं उनकी खुद ही कहानी शब्दों में रचती जाती है। प्रेम समझने के लिए चेतना जगानी पड़ती है। हर कोई समझ नहीं सकता है। आज का प्यार जो बिस्तर से शुरू होता है वो प्यार नहीं, वो कामना है। शरीर भोगने की लालसा है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम में सबसे बड़ा आघात तब लगता है जब साथी बेवफा निकल जाए। वो व्यक्ति जीते जी मर जाता है, अपने होश हवास में नहीं रहता है। मोक्ष पाने का सबसे सरल सुगम साधन अगर है वो प्रेम ही है। प्रेम पाने के बाद कुछ और कामना शेष ही नहीं होती है। प्रेम को समझना आसान नहीं है, चेतना जगानी पड़ती है। प्रेम का नाम, प्रेम का दूसरा नाम विश्वास ही है। जो तुम्हारा होगा वो किसी और का नहीं हो सकता है। जहां भी होगा वहां से लौटकर आ ही जाएगा। प्रेम समझने के लिए प्रेम में डूबना ही पड़ता है। प्रेम को पाने के बाद कुछ और कामना शेष ही नहीं होती है। जब दो आत्माओं का मिलन होता है तब वो मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाते हैं।
प्रेम सुंदर है, इसको समझने की आवश्यकता है। प्रेम वास्तविक क्या है? सोचिए, विचार कीजिए। आप अपने बच्चों के साथ मोह रखते हैं या प्रेम करते हैं? अगर आप प्रेम करेंगे तो आप उन्हें बेहतर से बेहतर बनाएंगे। विचार कीजिए। आज का अध्याय यही। फिर मिलते हैं किसी नए अध्याय के साथ। आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, अपने शब्दों में अनकहे किस्सों के साथ। नमस्कार।